युद्ध के बीच ईरान में भारतीय छात्र भी फंसे हैं। पलामू जिले के 3 छात्र वहां फंस गए। तीनों छात्र हुसैनाबाद नगर पंचायत के सैयद टोली मोहल्ला के रहने वाले हैं। तीनों छात्रों में सैयद जुसैन हुसैन, सैयद सलमान हुसैन और जिशान हुसैन शामिल हैं। वे तीनों तालीम शिक्षा लेने के लिए ईरान के कुंभ शहर में रह रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद इन दिनों छात्रों के साथ साथ उनके परिजन भी चिंतित हैं और परिजनों ने भारत सरकार और राज्य सरकार से उन्हें घर वापसी की गुहार लगाई है। इस खबर पर आपको लिए चलेंगे राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, देखिए, युद्ध के बीच ईरान में जो तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों में इससे डर है और ये डर और भी बढ़ जाता है जब झारखंड के कुछ जिलों से सभी लोग कॉर्पोरेट टूर पे गए हुए हैं। लगभग 100 लोग बताए जा रहे हैं। एक सूचना ये भी सामने आ रही है कि 3 छात्र वहां पर शिक्षा लेने के लिए भी गए थे। तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं और वो इस वक्त दुबई में हैं। सभी ने गुहार लगाई है भारत सरकार से वापसी की, क्योंकि जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, स्थिति और भी खराब ना हो, इस वजह से उन्होंने ये गुहार सामने रख दी है। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से पूरा माहौल वहां पे है और कहीं ना कहीं झारखंड की यदि सिर्फ बात करें तो अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 100 से अधिक लोगों की जो स्पष्ट जानकारी है कि वे लोग वहां पे दुबई में फंसे हुए हैं। हालांकि जो 80 लोग का एक ट्रिप है जो सीमेंट फैक्ट्री के क्षेत्र में काम करते हैं और कॉरपोरेट टूर है उस पे गए हुए हैं। वे लोग राजधानी रांची से 23 और 24 तारीख को रवाना हुए थे और 28 तारीख को उनको वहां से वापस लौटना था। हालांकि जिस तरह की स्थिति वहां पे बनी है और उसके बाद कहीं ना कहीं एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल वे आबू धाबी जो एयरपोर्ट है वहां पहुंच रहे थे। हालांकि उसी दरमियान जो घटना घटी है जिसके बाद उनको बीच रास्ते से ही जो कह सकते हैं वापस होटल लाया गया है और सभी हालांकि सुरक्षित हैं, होटल में मौजूद हैं और सिर्फ रांची के ही जो 80 लोग एक साथ वहां पे गए हुए थे और सभी कहीं ना कहीं व्यापारी है, सीमेंट के क्षेत्र में डीलर के रूप में काम करते हैं और उनको कंपनी वहां पे ले गई थी। हालांकि एक शख्स जो राहुल वर्मा है उनका भी जो सीमेंट का जो फैक्ट्री गोदाम है, दुकान है, वह बरियातू रोड में है और उनके भी परिवार के लोग काफी चिंतित है इसको लेके। और राहुल वर्मा जो है वहां से कह सकते हैं वीडियो एक साझा किया है उन्होंने और उस वीडियो के मार्फत उन्होंने भारत सरकार से एक गुहार लगाई है कि उनको सकुशल जो सुरक्षित वापस अपने जगह यानी भारत भेजने की जो गुहार है वह लगाया गया है। हालांकि देखना होगा इसके बाद अब कब से स्थिति वहां पे सामान्य होती है, उसके बाद कैसे जो वहां लोग फंसे हुए हैं वे वापस अपने वतन आ सके। हालांकि थोड़ी देर में उनके परिवार के लोगों से भी बात करेंगे और उनके परिवार के लोगों ने भी समय 11 बजे का दिया है, तो 11 बजे उनके परिवार के लोग भी चिंतित है। कहीं ना कहीं उनकी बातों को भी हम रखने का काम करेंगे। इसके अलावे यदि बात करें तो कई ऐसे हिंदपीढ़ी के भी लोग हैं, जो हरमू के भी लोग हैं जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी व्यापार के सिलसिले में वहाँ पे गए थे, वे भी फंसे हुए हैं। झारखंड के अन्य जिलों की बात करें तो पलामू इलाके से भी कई लोग वहां पे फंसे हुए हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं भारत सरकार से यह गुहार लगा रही है कि उनको सकुशल अपने जो वतन वापसी है वह कराया जाए। हालांकि अब देखना होगा वहां पे स्थिति कब सामान्य होती है और जो एयरपोर्ट अभी बंद किए गए हैं, हवाई सेवा जो प्रभावित है उसे कब चालू किया जाता है। हालांकि जो मैसेज राहुल वर्मा ने वहां से दिया है कि वे होटल में जरूर सकुशल हैं और उनको जाना था आबू धाबी जो हवाई अड्डा है वहां से उनको प्लेन पकड़नी थी, पर किसी कारणवश जो वजह रही है, जो धमाके हुए हैं, उसके बाद रूट डाइवर्ट करके उनको होटल सीधे लाया गया है। हालांकि वे सारे लोग सुरक्षित हैं और वहां से आबू धाबी से वे कलकत्ता एयरपोर्ट आते और कलकत्ता से वो सारे जो ट्रिप के 80 लोग थे वे रांची पहुंचते। हालांकि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जितने भी लोग वहां फंसे हैं उनके परिवार की चिंता जरूर बढ़ी है और उनके परिवार
सरकार से या सकुशल उनकी वापसी की गुहार लगा रहे हैं, वहीं जितने लोग वहां फंसे हुए हैं सरकार से उनकी भी मिन्नत यही है कि उनको किसी तरह वहां से सकुशल वापस अपने वतन भेजा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संदीप, जिस तरह से अब वतन वापसी की गुहार के लगा रहे हैं, ये एक तो मामला जरूर सामने आया जहां 80 से तकरीबन 100 ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट टूर के लिए वहां गए हैं, लेकिन एक जिले से 3 ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए भी वहां गए, शिक्षा के लिए भी वहां गए हैं, उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो अब तक इस पूरे युद्ध से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही है, 90% तक जो है वो इंटरनेट बाधित कर दिया गया है, फ्लाई सेवा वहां पर नहीं देखने को मिल रही है। क्या विकल्प निकाला जा सकता है, आप एक बार इस पर जानकारी दीजिए, क्योंकि इसके पहले भी कई बार हमने ऐसे देखा है जो पलायन मजदूर है, जो बाहर मजदूर है, उन्हें वापस लाने की हर कोशिश की जाती है। इस स्थिति में भारत सरकार या झारखंड सरकार क्या सहयोग कर सकती है उन छात्रों के लिए, उन लोगों के लिए, जैसे उन्हें वापस अपने वतन को लाया जा सके? हाँ जी, फिलहाल जो वहाँ फंसे हैं उनकी गुहार जरूर भारत सरकार से भी है और उनकी गुहार को लेके कहीं ना कहीं जरूर भारत सरकार भी चिंतित है। वहीं यदि राज्य की बात करें तो इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें राज्य सरकार ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हालांकि अब देखना होगा इस मार्फत राज्य सरकार की तरफ से क्या पहल होती है या भारत सरकार की तरफ से उन जो लोग फंसे हैं वहाँ उनको वापसी करने के लिए क्या पहल की जाती है। हालांकि जब तक जो युद्ध की स्थिति वहां बनी हुई है और जो मिसाइलें दागे जा रहे हैं और जब तक यह माहौल शांत नहीं हो जाता, ऐसे में एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है यह जरूर रिस्क नहीं लेगा कि वहां से किसी भी विमान को वहां से दूसरे देश भेजने की ओर कोई पहल हो। पर जो विभिन्न देश है ये मिल के कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को शांति की ओर ले जा सकते हैं और देखना होगा कि अन्य देशों की इसमें क्या पहल होती है या भारत की क्या पहल होती है, ताकि जो लोग फंसे हैं वे अपने वतन सकुशल वापसी हो सके उनका। हालांकि युद्ध से आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी चीजों का समाधान नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि क्या इन चीजों को लेके अन्य देश भी बैठकें करती हैं या फिर आगे की क्या रणनीति बनती है, क्योंकि यदि इसी तरह का युद्ध वहां चलता रहा तो थोड़ा समय और भी लग सकता है उन लोगों को अपने वतन पहुंचने में। पर भारत सरकार की यह भी कोशिश रहेगी जरूर कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको किसी तरह की समस्या वहां पे ना हो और इसका एक अन्य विकल्प ढूंढने की जरूर कोशिश सरकार भी करेगी, ताकि जो फंसे लोग हैं उनको सकुशल अपने वतन वापसी की जा सके। जी बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि फिलहाल की क्या